हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम आपको लिखवाएंगे निबंध डिजिटल इंडिया पर। ये निबंध बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये निबंध कैसे लिखा जाएगा। तो आज के इस आधुनिक युग को हम डिजिटल युग भी कह सकते हैं। तो आज का जो युग है वो कैसा है? डिजिटल युग है, क्योंकि आज हमारा सारा काम किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक्स से ही हो रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई 2015 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से की थी। तो इस अभियान के शुभारंभ का मुख्य कारण क्या था? जो सरकारी योजनाएं हैं उनको डिजिटली उपलब्ध कराना, ताकि नागरिक बिना किसी बिचौलिए के भी आवेदन कर सके। तो बिचौलिए होते हैं वो क्या करते हैं? पैसे लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा? अब हम जो काम है वो डिजिटली कर सकते हैं। अब हम ऑनलाइन ही सारे फॉर्म भर सकते हैं, हमारा काम हो सकता है, बिचौलियों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस अभियान का उद्घाटन अजीज प्रेमजी, साइरस मिस्त्री और मुकेश अंबानी जैसे देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों की उपस्थिति में हुआ था। इस अभियान के तहत क्या है? डिजिटल लॉकर, ई शिक्षा, ई स्वास्थ्य और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल जैसे कई अलग अलग योजनाएं शुरू की गई। तो यह अभियान विशेष रूप से गांव और शहर के पिछड़े लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। तो यहाँ तक हमने क्या जाना कि आज के इस युग को, जो आधुनिक युग है, उसको हम डिजिटल युग भी कह सकते हैं, क्योंकि आज हमारा सारा काम डिजिटली हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स से ही हो रहा है। इस अभियान की शुरुआत की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 जुलाई 2015 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से। इस अभियान के शुभारंभ का मुख्य कारण क्या था? ये अभियान क्यों चलाया उन्होंने? ताकि जो बिचौलिए हैं उनका कोई काम ना हो और सारे काम हमारे डिजिटली हो जाएं, ऑनलाइन सारा काम हो जाए। सरकारी योजनाओं को डिजिटली उपलब्ध कराना और नागरिक बिना किसी बिचौलिए के आवेदन कर सकें, इसलिए इस अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान का उद्घाटन अजीज प्रेमजी, साइरस मिस्त्री और मुकेश अंबानी जैसे देश के जो बड़े उद्योगपति हैं उनकी उपस्थिति में हुआ था। इस अभियान के अंतर्गत डिजिटल लॉकर, ई शिक्षा, ई स्वास्थ्य और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल जैसी कई अलग अलग योजनाएं शुरू की गई। तो यह अभियान जो है वो विशेष रूप से गांव और शहर के पिछड़े लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। तो डिजिटल इंडिया अभियान से क्या होगा? लोग तेज़ी से इंटरनेट सेवा का लाभ उठा सकेंगे। तो देश की ऑनलाइन व्यवस्था में सुधार होगा और आम नागरिकों को ऑनलाइन सरकारी सुविधा आसानी से उपलब्ध कराई जा सकेगी। तो डिजिटल भारत के 3 मुख्य घटक हैं: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सेवा का वितरण और डिजिटल साक्षरता। भारत की राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का संचालन करने वाली जो कंपनी है वो है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। यह कंपनी इस अभियान की संरक्षक है। डिजिटल भारत अभियान की सेवाओं का उपयोग करने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने सभी डेटा जो हैं उसको आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। तो इस अभियान के कारण गैस सिलेंडर, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जीवन बीमा जैसे काम हम घर पर कर सकेंगे। तो हम क्या करते हैं? लंबी लंबी लाइनें होती हैं, उसमें नहीं लगना होता। गैस का सिलेंडर हम घर से ही बुक करवा सकते हैं, पैन कार्ड भी हम ले सकते हैं, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी जो है वो हम घर बैठे पा सकते हैं। तो जीवन बीमा जैसे काम है, ये सारे काम हम घर बैठे, इनकी जो किस्त वगैरह जमा होती है जीवन बीमा की, LIC वगैरह हैं, उनको हम घर पे ही कर सकते हैं, घर से ही कर सकते हैं नेट के द्वारा। यहाँ पे क्या बताया गया कि डिजिटल इंडिया अभियान से लोग क्या होगा? तेज़ी से इंटरनेट सेवा का लाभ उठा सकेंगे और देश की ऑनलाइन व्यवस्था में सुधार होगा और आम नागरिकों को ऑनलाइन सरकारी सुविधा जो है वो आसानी से प्राप्त हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। और डिजिटल इंडिया भारत के 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सेवा का वितरण और डिजिटल साक्षरता। तो भारत की राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का संचालन करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। यह कंपनी इस अभियान की संरक्षक है। तो डिजिटल भारत अभियान की सेवाओं का उपयोग करने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने सभी डेटा जो हैं उनको आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। तो इस अभियान के कारण हम घर बैठे गैस का सिलेंडर बुक करवा सकते हैं, राशन कार्ड पा सकते हैं, पैन कार्ड पा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या जीवन बीमा जैसे काम है घर पर ही कर सकेंगे।
तो इस अभियान के तहत क्या होगा, हमारे सभी ज़रूरी दस्तावेज़ हैं जैसे कि आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मार्कशीट है, इन सभी को ऑनलाइन रखने की सुविधा मिलेगी। तो अस्पताल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पुलिस थाने और सभी सरकारी कार्यालयों में CCTV जो कैमरे हैं वो लगाए जाएंगे। 2.5 लाख गाँवों के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में वाईफाई और ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। डिजिटल अभियान की वजह से क्या होगा, देश तेज़ी से विकास करेगा। डिजिटल इंडिया अभियान से भ्रष्टाचार में काफ़ी हद तक कमी आएगी और इंटरनेट के द्वारा ग्रामीण विद्यार्थियों तक तकनीकी शिक्षा पहुंचेगी। तो यहाँ पर क्या बताया गया, तो डिजिटल इंडिया होने से क्या होगा, हमारे जो भी ज़रूरी दस्तावेज़ हैं जैसे आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मार्कशीट है, इन सभी को हम ऑनलाइन रख सकते हैं। और अस्पताल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पुलिस थाने और सभी सरकारी कार्यालयों में क्या होगा, CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। 2.5 लाख गाँवों के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में वाईफाई और ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो डिजिटल अभियान की वजह से क्या होगा, हमारा देश काफ़ी विकास करेगा। डिजिटल इंडिया अभियान से भ्रष्टाचार में काफ़ी हद तक कमी आएगी। इंटरनेट द्वारा ग्रामीण विद्यार्थियों तक तकनीकी शिक्षा पहुंचाई जाएगी। तो इस अभियान से कई सरकारी काम ऑनलाइन होंगे और रुपए पैसे का जो लेन देन है, भुगतान है, वो भी ऑनलाइन होगा, जिससे कालाबाजारी और टैक्स चोरी कम हो जाएगी। तो सारे काम हम ऑनलाइन कर लेते हैं, पैसे का लेन देन है, पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, किसी को भेजने हैं और किसी से मंगाने हैं, तो सारा काम ऑनलाइन ही हो जाता है, हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और टैक्स चोरी जब कम हो जाएगी तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। अब डिजिटलीकरण के कारण हम घर बैठे ही क्या कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, चाहे रेल की टिकट हो, वायुयान की टिकट हो, बस की टिकट हो, हम कोई भी टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अब हमें लंबी लंबी कतारों में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है, अब हर काम ऑनलाइन संभव है। अब हर काम ऑनलाइन संभव है, कोई भी जानकारी लेनी हो, हमें कोई भी ख़रीदारी करनी हो या कोई भी हमें सामान लेना होता है तो हम ऑनलाइन ही उसको ले सकते हैं। अब हमें बाज़ार जाने की भी आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। ई-कॉमर्स मंचों ने बहुतों को रोजी रोटी का साधन दिया है, तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो लोगों को रोज़गार भी काफ़ी मिले हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ऑनलाइन होने से सब कुछ हमें बहुत अधिक सुविधाएं हो गई हैं, क्योंकि हम सारा कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। पैसे का लेन देन है, भुगतान है, किसी से पैसा मंगाना है, भेजना है, तो हम सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। इससे कालाबाजारी और टैक्स चोरी कम हो गई है और भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, टैक्स चोरी जब कम हो जाएगी तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। अब हम घर बैठे ही कोई भी टिकट है वो बुक कर सकते हैं। अब हमें लंबी लंबी कतारों में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। कोई भी जानकारी चाहिए, सब कुछ इंटरनेट पे मौजूद है। समय नहीं है और ख़रीदारी करनी है तो कोई नहीं, आप घर पे बैठे ही ख़रीदारी कर सकते हैं। तो ई-कॉमर्स मंचों ने बहुतों को रोजी रोटी का साधन दिया है, बहुतों को काम दिया है। जैसा कि आपको पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहां लाभ होता है वहाँ हानियाँ भी होती हैं। तो डिजिटल इंडिया होने के लाभ भी हैं और हानियाँ भी हैं। तो लाभ कौन कौन से हैं, भ्रष्टाचार में कमी आएगी, कालाबाजारी कम होगी, ग्रामीण विद्यार्थियों को शिक्षा मिलेगी, सरकारी विभागों में लाइनों से छुटकारा मिलेगा, देश का विकास तेज़ी से होगा, ग्रामीण लोग ठगी का शिकार नहीं होंगे, बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलेगा, सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। देखते हैं डिजिटल इंडिया की हानि क्या है। तो डिजिटलीकरण ने हम मनुष्यों को मशीनों पर निर्भर कर दिया है, हम पूरी तरह से मशीनों पर डिपेंड हो गए हैं। हम किसी से बात करते हैं तो वो भी किसी मशीन के द्वारा ही करते हैं। तो डिजिटलीकरण ने हमें एक दूसरे से सामाजिक रूप से दूर कर दिया है। इंटरनेट के इस्तेमाल ने साइबर क्राइम को बहुत बढ़ावा दिया है। भारत में इसके प्रति कोई विशेष सावधानी नहीं बरती जाती है, जिस कारण साइबर क्राइम का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए इंटरनेट का प्रयोग करना ज़रूरी होता है, लेकिन इंटरनेट जो है बहुत धीमी गति में आता है। तो धीमी गति से क्या होता है, जो ये काम है सारे वो करना मुश्किल हो जाता है, विशेषकर गरीब लोगों के लिए। तो ये था आपका डिजिटल इंडिया पर निबंध। तो आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डिजिटल इंडिया की क्या हानि क्या लाभ है, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं डिजिटल इंडिया की हानि और लाभ में, जो हमने एंड में आपको बताया। तो आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।